Now, till yesterday we have learned how to calculate the LCM, HCF. What is the relationship between the LCM and HCF? Okay. Now today we will move ahead. We will learn how to make use of LCM and HCF. See, a shop sells a 450 grams bottle of jam for 96 rupees and a bigger bottle of 600 grams for 124 rupees. Which bottle is more profitable to buy? क्या कहा है उन्होंने? हमें दो ऑप्शन दिए हैं कि एक दुकान में 450 ग्राम की जैम की बॉटल 96 रुपीज़ की है और अगर बड़ी बॉटल ले जो 600 ग्राम्स की है उसकी प्राइस है 124 रुपीज़। तो इन दोनों बॉटल में से कौन सी बॉटल लेना हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस हम नॉर्मली फेस करते हैं जब हम शॉप में कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो अलग अलग क्वांटिटी में चीज़ें रहती है तो हम सोचते हैं कि दोनों में से कौन सी लूँगी मैं तो मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। उस समय हमें ये एलसीएम और एचसीएफ यूज़ करने चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं किस तरीके से। हम लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा है। व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में हमें ये पता चलता है कि 1 यूनिट का प्राइस क्या है। ठीक है, जब 450 ग्राम मुझे 96 रुपीज़ में मिल रहा है तो उस हिसाब से 1 ग्राम का क्या रेट था और 600 ग्राम्स मुझे अगर 124 रुपीज़ में मिल रहा है तो इस बॉटल में 1 ग्राम का भाव क्या पड़ रहा है। ये अगर मुझे पता चलेगा तो मैं कंपेयर कर सकूँगी कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सो यूजिंग द यूनिटरी मेथड वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम जैम। यूनिटरी मेथड से हम लोग 1 ग्राम जैम की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। हावेवर ऐसा करने में हमारी कैलकुलेशन जो है इट विल बी ईजियर इफ़ वी यूज़ द बिगर कॉमन फैक्टर रैदर देन द स्मॉलर वन। ठीक है, तो हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ 450 और 600 इसका HCF जो है वो 150 किस तरीके से आ रहा है? अगर आप इसके 0 को एलिमिनेट करो, देखो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ 0 है, वो अगर हटा दिया तो हमारे पास बचेगा 45 एंड 60। अगर आप सोचो तो 45 और 60 ये दोनों कौन से टेबल में आता है? 15 के टेबल में आता है, राइट। 15 3 इज़ 45 एंड 15 4 इज़ 60। तो वापस अगर उसका 0 लगा दिया तो 150 आ गया कि नहीं? तो उसका मतलब ये है कि 150 जो है वो उसका HCF है। 150 के टेबल में 450 भी आ रहा है और 150 के टेबल में 600 भी आ रहा है, राइट। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 15 3 ज़ा 45। 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 15 4 ज़ा 60। ठीक है, 0 0 हमने ऐड कर दिया। समझ में आया आपको इतना? सो इन द स्मॉल बॉटल, जो छोटी बॉटल है उसके अंदर 150 ग्राम्स ऑफ जैम विल कॉस्ट हाउ मच? तो 96 डिवाइडेड बाई 3 किया। ओके, बिकॉज 15 3 ज़ा 450 था ना। ठीक है, 15 हाउ मेनी ज़ा वॉज 450? छोटी बॉटल जो थी वो 450 ग्राम की थी। ठीक है, और 150 को 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे आ रहा था 450। ओके, तो 96 रुपीज़ की जो बॉटल थी उसको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे कितना आंसर आ रहा है? 32 रुपीज़। इन द लार्ज बॉटल 150 ग्राम्स ऑफ जैम इज कॉस्टिंग कितना, वो फाइंड आउट करने के लिए मैं 124 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी बॉटल 600 ग्राम की है, राइट। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करके 600 आ रहा है ना। तो मैं 124 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो 124 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे कितना आया? 31। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी बॉटल थी उस छोटी बॉटल का 150 ग्राम्स जैम मुझे 32 रुपीज़ में पड़ रहा है और बड़ी बॉटल में 150 ग्राम्स मुझे 31 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो इन दोनों में से मुझे कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है? बड़ी वाली बॉटल वाला। ठीक है, दस इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू बाय द 600 ग्राम्स बॉटल ऑफ जैम। अंडरस्टूड किस तरीके से आपको HCF और LCM यूजफुल हो रहा है? नेक्स्ट, एड 17/28 प्लस 11/35। नाउ जब कभी भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो हमारे लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करो।
डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही हम किसी भी फ्रैक्शन को प्लस कर सकते हैं या उसे माइनस कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना। ठीक है, अब हम इसको इक्वलाइज करने के लिए 28 के टेबल में तो 35 आने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 35 से इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज लाइक दिस, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 28 इंटू 35, इधर ऊपर 17 के साथ 35 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 11 के साथ 28 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 17 इंटू 35 गिव्स मी 595, 11 इंटू 28 गिव्स मी 308 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने ऐसे रखा है। अब इसको प्लस किया तो आया 903 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 980। इसको रिड्यूस किया, कैंसिलेशन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 3 के टेबल में जा रहा है। ठीक है, और 3 कितना जा, आप सोचो, उस हिसाब से इसका भी सोचेंगे फिर किस टेबल में जाता है। ठीक है, 9 + 3 = 12, तो 3 के टेबल में जा रहा है। ठीक है, तो और ये जो है वो 3 के टेबल में नहीं जा रहा है, बिकॉज 9 और 8 दोनों को प्लस करके आ रहा है 17। 3 के टेबल में 17 नहीं आता, तो वी विल हैव टू थिंक फॉर सम अदर ऑप्शन। ओके, तो व्हाट ऑप्शन कैन वी चूज़, यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा और आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। गॉट इट? 7 के टेबल में भी जा सकता है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, तो 2 0 20 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 गया तो 6 बचा, 6 3 63, तो 6 9 ज़ा 63 और ये भी 7 के टेबल से डिवाइड किया है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि 3 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो 3 क्योंकि ऑड नंबर है ये 3, मतलब वो 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, इवन नंबर में जाएगा नहीं, तो हम लोग 3 के बाद सारे ऑड नंबर के बारे में ही सोचेंगे। पर ऊपर और नीचे दोनों सेम टेबल से ही जाना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो ये 5 के टेबल से जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये 5 के टेबल से नहीं जाएगा। तो 5 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7। तब आप रफ वर्क में इसको 7 से दोनों जाता है क्या वो करके देखने का। समझ में आया? नेक्स्ट, लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 28 and 35 इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, 28 और 35 का LCM फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 28 और 35 का LCM मेथड से जब हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 140। ओके, यहाँ पर ये लोग ने डायरेक्टली दिया है, हम जो मेथड से LCM करते थे ना उस मेथड से उसका LCM फाइंड आउट करेंगे, तो यू विल गेट आंसर एज 140। सी आई विल डू इट फॉर यू। 28 and 35 साइमल्टेनियसली आई कैन डू और नो? 7 के टेबल में जाता है ये, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा, एंड फॉर LCM मतलब ये 7 कॉमन फैक्टर है और ये दोनों अनकॉमन फैक्टर है। मैंने आपसे क्या कहा था, LCM में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर करते हैं, तो ये रहा आपका कॉमन फैक्टर और ये दोनों रहे आपके अनकॉमन फैक्टर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 140 आया। ठीक है, तो 140 आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। ओके, तो 140 डिनोमिनेटर में चाहिए, उसके लिए क्या किया, तो 28 को 140 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 से। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे डिनोमिनेटर में 140 चाहिए, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 140 आएगा। तो आप क्या करो, 28 को डिवाइड कर दो 140 से। सी 140 डिवाइडेड बाई 28 दैट इज़ गिविंग यू 5। इसका मतलब आपको 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से 140 को 35 से डिवाइड करो रफ वर्क में, तो आपको पता चलेगा कि 35 को किससे मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है। तो जब आप 140 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो आंसर आया आपको 4। इसका मतलब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 140 आ रहा है। ठीक है, ये एक मेथड था जिसके अंदर हम लोग ने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दूसरा मेथड क्या, दोनों का LCM लिया डिनोमिनेटर का, और LCM लेकर जो नंबर आया ना, हमको उस डिनोमिनेटर को वो बनाना है। तो हमें ये सोचना है कि ये नंबर बनाने के लिए, LCM बनाने के लिए मुझे हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 140 आएगा 5 से, और 35 को किससे मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है तो 4 से। तो नीचे 5 से किया तो इधर ऊपर भी 5 से, यहाँ पर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये दोनों मुझे डिनोमिनेटर सेम मिले अभी 140, 17 5 ज़ा 85, 11 4 ज़ा 44। अब 85 + 44 करके आंसर आया 129। देखो डायरेक्टली ये आया। अब इन दोनों सम्स में फ़र्क क्या है, इसके अंदर तुमको पहले बड़ा नंबर आया जिसको तुमको फिर बाद में लास्ट में रिड्यूस करना पड़ा, और यहाँ पर तुमको पहले एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ा, तो अब तुमको ये डायरेक्टली नंबर आया। तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो, इट इज़ एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट, on dividing a certain number by 8, 10, 12 and 14, the remainder is always 3. तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट पूछा मतलब एलसीएम फाइंड आउट करने का, समझ में आया? तो 18, 10, 12 और 14 इसको कोई तो भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर हमेशा 3 आता है, ऐसा कहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट बोला है, इसलिए हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टू फाइंड दिस मल्टीपल लेट अस फाइंड द एलसीएम। तो उसका एलसीएम फाइंड आउट किया, पहले 2 से सबको किया, 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 6 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, 2 से ज़्यादा नंबर रहेंगे तो हम लोगों को 2 के भी पैर में देखना पड़ता है ना, कुछ कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, इसलिए 2 से मैं कर रही हूँ उसको। 2 2 ज़ा 4, 5 जाता नहीं है इसलिए उसको ऐसे ही रहने दिया, एंड 2 3 ज़ा 6। अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरे अनकॉमन फैक्टर रह गए। ये 2 मेरे इन दोनों का कॉमन और ये 2 इन सब में कॉमन। अब जब मुझे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो मैं ये 2 × 2 और ये 2 × 5 × 3 × 7 इन 6 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे आंसर आया 840। समझ में आया? सो टू द एलसीएम वी ऐड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड एवरी टाइम। एलसीएम जो आया ना उसके अंदर जो हमें रिमाइंडर आया है ना उसको तुम प्लस करोगे, तो आंसर आया 843। सो अवर नंबर इज़ 843, बिकॉज हम लोगों को क्या बोला है, वो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर हमेशा 3 आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा है? तो वो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब 3 लास्ट में बच रहा है, इसलिए हमको जो नंबर आया उसके अंदर हम लोग 3 को प्लस करेंगे। समझ में आया? फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 80। इसका एलसीएम फाइंड आउट करने बोला है, तो इस मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। दिस इज द वर्टिकल मेथड, दिस वी हैव डन यस्टरडे। ओके, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 80। सो हियर हमें एलसीएम क्या आ रहा है? 80। देखो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, 16, 20 एंड 80 ये 4 के टेबल में जा रहा है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, एंड 4 20 ज़ा 80। अगर कोई 3 नंबर ऐसे दिए हैं जो एक ही टेबल का मल्टीपल है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा वाला नंबर जो होगा ना वो एलसीएम होगा, और एचसीएफ जो है ना वो हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर रहता है। एचसीएफ विल बी ऑलवेज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 3 नंबर ऐसे दिए है कि सेम टेबल में जा रहे हैं, अभी इसके अंदर सेम टेबल में नहीं जा रहे हैं, मतलब सेम टेबल में कैसा, जैसे अगर 16 के टेबल में ये दोनों जा रहे होते, जैसे यहाँ पर दिया होता 32 और यहाँ पर दिया होता 80, तो 16 के टेबल में ये तीनों जाते, तो इन दैट केस 16 वुड हैव बीन द एचसीएफ। अब यहाँ पर क्या है, 16, 20 और 80 दिया है जो 4 के टेबल से डिविजिबल है, इन तीनों में से नहीं, 4 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, तो इन दैट केस द एलसीएम इज 80, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 20 ज़ा, तो सिर्फ एक ही 4 सब में कॉमन आया ना, तो ये सिर्फ अकेला 4 उसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 4 के टेबल में सारे डिविजिबल है, और एलसीएम क्या होगा 80। एलसीएम, एल मतलब छोटा, तो एलसीएम फाइंड आउट करते समय सबसे बड़ा वाला नंबर, और एचसीएफ फाइंड आउट करते समय सबसे छोटा वाला नंबर। समझ में आया? देन श्रेयास, शलाका एंड स्नेहल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके एक ही पॉइंट से तीनों ने भागना शुरू किया एट द सेम टाइम एंड कंप्लीट 1 लैप ऑफ द ट्रैक इन 16 मिनट, 20 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 1 लैप मतलब एक चक्कर। श्रेया ने 16 मिनट में पूरा किया, शलाका ने 24 मिनट में पूरा किया, और स्नेहल ने 18 मिनट्स में पूरा किया। What is the shortest period of time in which they will all reach the starting point together? ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट पॉइंट है, सबसे छोटा वाला पॉइंट, जिससे वो सारे के सारे सेम समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम समय पर आएंगे। शॉर्टेस्ट पूछा है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम।
समझ में? मैक्सिमम पूछा रहता तो HCF करते इन तीनों का, समझ गया? तो यहाँ पर हम इन तीनों का LCM कर रहे हैं। ये लोगों ने इस तरीके से लिखा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और LCM करके आंसर आया 144। तो हम लोग बोलेंगे दे विल कम टुगेदर इन 144 मिनट्स। 144 मिनट्स मतलब कितना समय होता है, तो उसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट होती है, ठीक है। इसमें से 120 को माइनस किया तो आंसर आया 24। गॉट इट? दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर एक्सरसाइज।